आप सबको नमस्कार। ठीक है कोई मैं समझता हूं कि अब यहाँ वही लोग बैठे हैं जो मुझे और शकील आजमी साहब को सुनना चाहते हैं या फिर जो दूसरों के व्हीकल पर आए हैं। जी ठीक है देखिए आ रहे लोग वापस आ रहे हैं। इमरान साहब की मोहब्बत में चले गए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें रुखसत किया है उसके बाद वापस आकर अपनी अपनी नशिस्तों पे आ रहे हैं। यही मैसूर की अपनी पहचान है, मैसूर की अपनी शिनाख्त है कि यहाँ लोग शायरी से मोहब्बत करते हैं, शायर से मोहब्बत करते हैं और अदब के दिलदादा हैं। जोरदार तालियों से एक बार संपत सरन साहब को बताइए कि आप पूरी दिलजमई के साथ उन्हें सुनने के लिए आमादा है। जिस दिन देश की जनता भीड़ बनकर नेताओं के पीछे जाना बंद कर देगी, उस दिन देश बदल जाएगा। मैं समझता हूं कि मैं तो पिछली बार भी आया था, अभी भी 10, 15, 20 मिनट आपके बीच रहूंगा, लेकिन अब तो आज की शाम क्या सुबह हो गई दूसरे दिन की। मेरा दावा है शकील आजमी साहब को अगर आप थोड़ा सा मन लगा के सुन लेंगे तो ताज जिंदगी आपको ये आज की शाम या आज की सुबह याद बेशक सही कह रहे हैं संपत भाई, मैं गवाही देता हूं इस बात। मैं शुरू करता हूं। स्वागत। लेकिन कई बार क्या बड़े रोचक वाकयात होते हैं। इमरान भाई हमारे बड़े लीडर हैं और आप सब लोगों ने बड़ी मोहब्बत से उनको सुना, अच्छा सुनाते हैं, उनकी आवाज़ देश दुनिया में पहुंचती है। एक सज्जन ने उनको 500-700 रुपये दिए, उन्होंने लिए नहीं और किसी दूसरे को दे दिए। इतनी सी रकम तो मैं ही नहीं लेता, वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो थोड़ा सा कद का भी ध्यान रखा। जी आ जाइए। बहुत शुक्रिया। जल्दी से आके अपनी जगह ले। हाँ। अयूब भाई आगे बैठिए, आप सामने बैठेंगे अच्छा लगेगा, मजा आएगा। विधायक महोदय चले गए क्या? आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। अच्छा, वो भी आ रहे हैं। कांग्रेस में हैं। अच्छा। और अच्छी बात है, 2.5-3 घंटे से बैठे हैं उसी पार्टी में। आजकल ये बहुत चल रहा है इधर का उधर। ये तो खैर मजबूत कैंडिडेट है, मैं तो मजाक की बात कर रहा था। अभी पिछले दिनों एक मुशायरे में एक विधायक बैठे, मुझे पता नहीं किस पार्टी के। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो? बोलो नहीं, बीजेपी में है, कांग्रेस में आधे घंटे पहले थे। वाह। पता नहीं लग रहा कौन किधर से आ रहा है किधर से जा रहा है, इसलिए मैंने पूछ लिया। जी। और अब ये थोड़े दिन का संकट है, जिस तरह से नेताओं का दल बदल चलता है ना। इंडिया जब पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा तो ये दल बदलू और स्वार्थी नेता आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे, और बूढ़े बुजुर्ग नेता भी निराश न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। अरे वाह संपत भाई, क्या कहना। हाँ। वाह। सटायर जो है ना, वो यहां से नहीं लिखा जाता, यहां से लिखा जाता है। बेशक। अगर आप समाज की जो अंतिम आदमी जो है उसकी पीड़ा को महसूस करते हैं तो भीतर से सटायर निकलता है। जी। एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अकलदार नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और एक निवेदन कर दूं, भले ही थोड़ी संख्या में सही माताएं बहनें बैठी हैं, प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। वाह। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना, थोड़ा मुशायरे के रंग में आ जाओगे। शकील भाई को बिल्कुल। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। वाह। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है।
जैसे ही ब्यागी कुनैन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया जी। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। वाह वाह वाह। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना संपत भाई, वाह। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जाए, सैर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोलो भाई साहब, सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। ये बहुत त्याग और समर्पण का काम है। तो मैं कुछ सटायर आप लोगों को सुना देता हूँ। इरशाद इरशाद। एक शॉर्ट स्टोरी, उसके बाद एक नया आर्टिकल सुनाऊंगा। 2-3 बार सुना है, वो शायर लोग भी आज शायद पहली बार सुनेंगे। मीडिया के लोग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है मैंने पिछली बार सुनाया हो, मुझे ध्यान नहीं। अच्छा ठीक है जी, कोई बात नहीं। मीडिया मुख्य धारा की मीडिया है क्या? अच्छा नहीं, मुख्य धारा के नहीं है, वो खड़े नहीं रहते, वो कहीं लेटे होंगे अभी। अखबार टेलीविजन जिस दौर में आप देख रहे हैं, खबरों को कैसे तान रहे हैं, वहां कहीं आपको जो वास्तविकताएं हैं आम आदमी की, वो नहीं दिखाई जाती। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था, वो सत्ताओं के लिए अगरबत्ती हो गया। वाह। एक आदमी कदम ताल करता है तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। तभी मैंने एक लघु कथा निकाली, शॉर्ट स्टोरी, सुनिए साहब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। स्वागत। ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे, और देते नहीं फैलाते थे। क्या कहना। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब कहानी यहां से शुरू होती है। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी। राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। क्या कहना, अरे वाह। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। ओहो। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की। क्या कहना। राजा खुद नहाया। और अब की बार आपकी मोहब्बत मिलेगी तालियों से। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। वाह 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 वाह, क्या कहना संपत भाई। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, वाह, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल गर्वित हुआ, राजा चुल्लू पर पानी से नहाया। वाह वाह वाह। नौवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। वाह वाह वाह। 10वें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, क्या कहना। राजा अकेला नहाया। 9वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, वाह वाह वाह। राजा आज तो नहाया। और अंतिम बात पर आपकी भरपूर तालियां मिलेंगी, 12वें न्यूज चैनल ने तो सांप पर पानी फेर दिया, राजा गीले पानी से नहाया। अरे वाह 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 वाह। तो ये चैनल खबरें कैसे तलाशते हैं, कैसे खींचते हैं, उसी का नमूना मैंने आपको सुनाया। क्योंकि अब थोड़ा सा मेरा भी मन बन गया है, तो कोशिश करता हूँ एक नई रचना आपको सुना। स्वागत है। दरअसल क्या, सटायरिस्ट और जो शायर लोग होते हैं उनके पास एक थर्ड आई होती है, वो तीसरे नेत्र से वो देख लेते हैं जो हम आमतौर पर नहीं देख पाते। एनडीए सरकार का गठन हुआ चुनावों के बाद में, देखेंगे बुलेट ट्रेन चलेगी। एनडीए सरकार का गठन हुआ तो आपने एक सीन देखा होगा कि अनुभव में बड़ा होने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरे मंच पर सरेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर छुए। तो कुछ लोगों को अटपटा लगा, मुझे नहीं लगा। मैंने कहा भाई देखो, गठबंधन सरकार की मजबूरी होती है, दोनों ने हो सकता है ये समझौता किया हो मोदी जी ने कि भाई खुले में आप मेरे छुओगे, अकेले में मैं आपके। वाह 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 वाह।
तो ये है, गठबंधन देखिए। की सरकारें ऐसे वाह, चलती वाह, हैं। हाँ। एक रचना मैं सुना देता हूँ। आज क्या थोड़ा सा थकान हो गई मेरे, मैं यहाँ सबसे पहले आया था, हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम हो गया तो क्या करें। एक रचना मैं आपको सुना देता हूँ, फिर शकील भाई को सुनेंगे। हम तकनीक के दौर में हैं और मैं आप लोगों को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि भले ही थोड़ी संख्या में हो, माताएं बहनें बैठी हैं। और आप देखो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। महिलाओं को लेकर के ये शायर लोग काफी बातें करते रहते हैं, ऐसे हल्के में मत लो। स्त्री का बड़ा त्याग है, और उसमें भी भारतीय महिला का तो कहना ही क्या। वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा, मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली, मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। वाह। तो इनका जो त्याग है, अभी मेरे से कह रहे थे कुछ वोट चोरी पे सुनाना, तो बोले वोट चोरी है, होती कैसे है। मैंने कहा एक लतीफा सुनो, मैं ऐसे बताता हूं आपको वोट चोरी कैसे होती है। कुछ भी असंभव नहीं है, सब पॉसिबल है। वो एक जूनियर कर्मचारी ने झूठा फैमिली अलाउंस उठाने के लिए रिकॉर्ड में 3 बच्चे लिखवा दिए, तो उसके सीनियर अफसर ने उसको डांटा। बोलो नालायक, देश को आजाद हुए 80 साल हो गए, मौके का फायदा उठा क्या 3 बच्चे लिखवा दिए, कम से कम 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने ही लिखवा रखे हैं। अब वो जूनियर का जवाब सुनना और अंदाजा लग जाएगा वोट चोरी कैसे हो सकती होगी। बोलो क्या 3 बच्चे लिखवा दिए, 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने ही लिखवा रखे हैं। तो जूनियर बोला अपने सीनियर से, साहब आपका क्या मुकाबला करेंगे, आप शादीशुदा भी तो हो। वाह 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 वाह। तो यहाँ सब कुछ संभव है। पेपर लीक हो रहे हैं, डमी कैंडिडेट बैठ रहे, अप्लाई एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां। अरे वाह। वेतन 6ठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। अब आपकी मोहब्बत मिलेगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। वाह 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 वाह। ऐसे दौर में एक नई रचना मैंने लिखी, अभी जबान पे नहीं चढ़ी, लेकिन कोशिश करता हूं आप लोगों को आनंद आएगा। थोड़ी हिंदी है इसमें, लेकिन हिंदुस्तानी भाषा है। हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं और हम में बड़ा डर है कि भाई ये टेक्नोलॉजी आ गई, एआई आ गई, उसके बाद पता नहीं इस मनुष्यता का, मानवता का क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है जी। भाई, जिसने पहिए का आविष्कार बनाया उसके बाद में ब्रेक भी बना। सही बात है। आग का आविष्कार हुआ तो फायर ब्रिगेड भी बनी। तो इसका भी आदमी कोई ना कोई तोड़ निकाल लेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हिंदुस्तान जो है उसके पास एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी होती है। क्या कहना? इसलिए इस लेख का शीर्षक है भारत में स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी में भारत। क्या कहना? वाह। हाँ, ताली वाली नहीं बजे, कोई बात नहीं, आप अच्छा सुन रहे हो। वाह। भारत में स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी में भारत। सुनना नदीम भाई। जी जी जी। वर्तमान दुनिया में 2 प्रकार की स्मार्ट सिटियां हैं, कोरी स्मार्ट सिटी और भारतीय स्मार्ट सिटी। वाह वाह वाह। दोनों में फर्क यह होता है कि भारतीय स्मार्ट सिटी वाले ड्राइव करते समय मुड़ने के लिए इंडिकेटर के साथ हाथ भी देते हैं, और जरूरी नहीं कि दोनों देने के बावजूद मुड़े भी। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। इसलिए टेक्नोलॉजी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जरूरी नहीं कि दोनों देनों के बावजूद मुड़े भी, या उधर ही मुड़े जिधर का इंडिकेटर दे रहे हैं। बहुत अच्छा। भारतीय स्मार्ट सिटी में एआई के दबदबे के बावजूद जुगाड़ का महत्व पहले की तरह बना हुआ है। वाह। यानी माचिस की तीलियां आग जलाने के साथ ही काम खुजलाने के काम भी आती है। वाह 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 वाह। हर हाथ में स्मार्टफोन और हर समय कॉलिंग, चैटिंग, गेमिंग, मानो भारतीय स्मार्ट सिटी वाले डिजिटल आ गए हों। वाह 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 वाह। बच्चे का जन्मते ही रो देना उसका स्वस्थ होना नहीं माना जाता, हेल्दी होना नहीं माना जाता, बल्कि समझा जाता है कि वह स्मार्टफोन के लिए रो रहा है। अरे वाह 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 वाह।
और अगली पंक्ति पर आपकी मोहब्बत चाहिए, भरपूर समर्थन करना जी। भारतीय स्मार्ट सिटी में बाजारों पर चीन का कब्जा है और दिमागों पर अमेरिका का। वाह 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 वाह। और कहते हैं आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये बात जिस माइक पर बोलते हैं वही चाइना का है। वाह। भारतीय स्मार्ट सिटी में बाजारों पर चीन का कब्जा है और दिमागों पर अमेरिका का। जहां तक भारतीय स्मार्ट सिटी में एजुकेशन का सवाल है, लोगों में पढ़ने पढ़ाने का जोश देखते ही बनता है। वाह। जब तक पास होते रहे, पढ़ने जाते रहे, जो ही फेल हुए खुद स्कूल खोल लिया। अरे वाह 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 वाह। वर्चुअल दुनिया में खोए युवा तो लैंग्वेज का इस्तेमाल तभी करते हैं जब बॉडी लैंग्वेज काम नहीं दे रही हो। क्या कहना? कंधे ही बोलते हैं ना आजकल बच्चों के। बॉडी लैंग्वेज काम नहीं दे रही हो, बोलचाल में अंग्रेजी पर भारी जोर रहता है। वाह। किसी भारतीय स्मार्ट सिटी वाले से उसके मोबाइल नंबर पूछो तो वह आधे नंबर अंग्रेजी में बताता है, जैसे 9414024365। वाह 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 वाह। भारतीय स्मार्ट सिटी में पढ़ाई लिखाई लेन देन तो ऑनलाइन होते ही हैं। लोग अपने घर भी जीपीएस के सहारे पहुंच पाते हैं। वाह वाह वाह। घर में एंट्री के समय हर उस पति को आईडी दिखानी पड़ती है जो समय से पहुंचता है या बिना पिए पहुंचता है। अरे वाह 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 वाह। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप। भारतीय स्मार्ट, अब देखना बारीक व्यंग, जो बात इमरान भाई कह गए मैंने दूसरे ढंग से की है। जी जी जी। भारतीय स्मार्ट सिटी में जगहों, रास्तों, बिल्डिंगों के नाम बदले जाने पर भारी जोर रहता है। वाह वाह वाह। ताकि भारतीय स्मार्ट सिटी शुद्ध भारतीय स्मार्ट सिटी बनाई जा सके। एक एक आदमी की ताली उठेंगी। शुद्ध भारतीय स्मार्ट सिटी बनाई जा सके। भले इस बात का जवाब किसी के पास नहीं हो, तवाइफों का मोहल्ले का नाम बदलकर गणिकापुरम कर देने से उन औरतों की दशा कैसे बदल जाए। वाह 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 वाह। भारतीय स्मार्ट सिटी में जगहों, रास्तों, बिल्डिंगों के नाम बदले जाने पर भारी जोर रहता है ताकि भारतीय स्मार्ट सिटी शुद्ध भारतीय स्मार्ट सिटी बनाई जा सके। भले इस बात का जवाब किसी के पास नहीं हो कि तवाइफों के मोहल्ले का नाम बदलकर गणिकापुरम कर देने से उन औरतों की दशा कैसे बदल जाए। अरे वाह वाह वाह। क्योंकि भारतीय स्मार्ट सिटी वाले विकास के लिए नहीं, सिर्फ मोक्ष के लिए जीते हैं। मोक्ष उसको कहते हैं जिसमें जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाए, कि दोबारा दुनिया में नहीं आए। मोक्ष के लिए जीते हैं। अतः यहाँ कदम कदम पर धर्मस्थल होते हैं। लोग पुराने पापों से मुक्ति और नयों के लिए आशीर्वाद हेतु अक्सर धर्मस्थल जाते हैं और नंगे पैर जाते हैं। जो नंगे पैर धर्मस्थल नहीं जाते हैं वे घर नंगे पैर आते हैं। वाह वाह वाह। भारतीय स्मार्ट सिटी में सड़कें सिर्फ इसलिए सकरी रखी जाती हैं ताकि लोग गाड़ियों के पीछे लिखवा सके, जगह मिलने पर ही साइड दी जाएगी। रोड लाइटों की टाइमिंग तो शायद सूरज से कनेक्ट रहती है। कॉरपोरेशन के लोग बैठे होंगे, ध्यान दें। रोड लाइटों की टाइमिंग तो शायद सूरज से कनेक्ट रहती है, क्योंकि तमाम रोड लाइटें सूर्योदय होते ही जल उठती हैं और सूर्यास्त के साथ ही बंद हो जाती है। क्या कहना, क्या कहना। भारतीय स्मार्ट सिटी में इस तरह की घटनाएं आम रहती हैं कि कोई अपने दोस्त को शाम 5 बजे शिकायती फोन करता है। सुबह 5 बजे गुड मॉर्निंग का इमरजेंसी मैसेज व्हाट्सएप किया था, नेट 12 घंटे हो गए, रिप्लाई तो दूर तुमने देखा तक नहीं। दोस्त अनदेखी का कारण बताता है, एक काम में लगा था सो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रह सका। इससे आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय स्मार्ट सिटी में सोशल मीडिया पर वे ही लोग एक्टिव रहते हैं जिन्हें कोई काम नहीं होता। वर्क फ्रॉम होम कल्चर के बावजूद भारतीय स्मार्ट सिटी वाले इस हद तक मिलनसार होते हैं कि सार निकलने तक ही मिलते हैं। आप जाएं किसी से मिलने, आपको देखते हुए यूं बाहें फैला देगा मानो हजारों सालों से आप ही का इंतजार कर रहा था। वह तुरंत आपको नजदीकी टी स्टॉल पर ले जाएगा और ऑर्डर देगा 12 नंबर। 12 नंबर चाय का अर्थ आप तब समझेंगे जब एक ही चाय 2 गिलासों में आएगी। वह अपनी चाय आपसे पहले पी, अपना बंद स्मार्टफोन कान से लगा, जरा दूर चला जाएगा,
थोड़े इंतजार के बाद आप ही पेमेंट करेंगे। जहां कुछ समय पहले आपके मन में झल्लाहट थी कि भाई ने चाय तक पूरी नहीं पिलाई, पेमेंट के बाद तसल्ली रहेगी कि चलो सस्ते में छूटे। समापन करता हूं, इसको खत्म करता हूं, फिर शकील भाई को सुनेंगे। भारतीय स्मार्ट सिटी वाले दुनिया में कहीं भी हों, आपके क्रियाकलापों से ही पहचाने जा सकते हैं, अपनी हरकतों से पहचाने जा सकते हैं। एक दफा लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पर दो लोगों ने देखा कि सामने दो लोग एक ही बेंच के दो किनारों पर बैठे हैं और आपस में अपने स्मार्टफोनों से बातचीत कर रहे हैं। देखने वालों में से एक ने हंसते हुए कहा, 1.5 गज के फासले पर बैठकर भी स्मार्टफोनों पर बातें, लगता है दोनों भारतीय हैं। उसके साथी ने साफ किया, भारत में भी किसी भारतीय स्मार्ट सिटी से हैं, क्योंकि आपस में बातें करते हुए दोनों एक दूसरे के पास भी खिसकते जा रहे हैं, यह सोचकर कि मैक्सिमम निकटता हो तो मिनिमम डाटा खर्च होता है। बहुत अच्छा सुना, समापन करता हूं, खत्म करता हूं। सुनते हैं कि भारत सरकार अपनी बनाई हर भारतीय स्मार्ट सिटी को यूनिक भारतीय स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वहां के मरने वालों का अंतिम संस्कार, जलाना या दफनाना, उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाले स्मार्टफोन और आधार कार्ड के साथ कंपलसरी करने जा रही है, ताकि यमराज ओटीपी द्वारा कंफर्म कर सके कि उसके दूध किसी और को तो नहीं उठा लाए।